तुर्की और शाम में जलजले में जबाहक होने वालों की तादाद पहुंची 19,000 से ऊपर। सदर एर्दोगान के मुताबिक तुर्की में 16,170 जबकि शाम में 3,162 लोगों की हो चुकी है मौत। सैकड़ों अफराद अभी भी लापता हैं। 50,000 से ज्यादा अफराद हैं जख्मी। मुतासरीन का कहना है कि जलजले से एटमी धमाके जैसी सूरत हाल पैदा हो गई थी। वक्त गुजरने के साथ ही मलबे के नीचे दबे लोगों की जिंदा होने की उम्मीद होती जा रही है कम। खराब मौसम के सबब रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है दिक्कत। कई हफ्तों तक जारी रह सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन। गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान इसे खित्ते के सबसे तबाहकुन जलजला माना जा रहा है। दहाई के सबसे तबाहकुन जलजले से तुर्की और शाम की मईशत पर बुरा असर पड़ा है। फिच रेटिंग एजेंसी के मुताबिक जलजले से कम 4 बिलियन अरब डॉलर के नुकसान का इम्कान है। माहिरीन का कहना है कि इस तबाही के बाद माशी तौर पर तुर्की तरक्की की रफ्तार में 23 साल पीछे चला गया है। यूरोपियन काउंसिल के सदर चार्ल्स माइकल ने यूरोप को किया खबरदार। यूरोपियन पार्लियामेंट से खिताब करते हुए चार्ल्स माइकल ने कहा कि आने वाले दिन रूस यूक्रेन जंग के लिए बेहद फैसलाकुन साबित हो सकते हैं। सदर ज़ेलेंस्की ने एक दफा फिर इत्तेहादी मुल्कों से फौजी इमदाद फराहम कराने की अपील की है। यूरोपियन पार्लियामेंट से खिताब करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी फौज का मुकाबला कर रही यूक्रेनी फौज न सिर्फ यूक्रेन का बल्कि यूरोप की सलामती का भी दिफा कर रही है। अमेरिकी सहाफी सेमोर हर्ष के ब्लॉग पोस्ट पर मगरबी मुल्कों में मचा हंगामा। सेमोर का कहना है कि नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में हुए धमाके के पीछे अमेरिका का हाथ है। रूस ने अमेरिकी सहाफी की हिमायत करते हुए कहा है कि ये गंभीर इल्जाम है और इस मामले को संजीदगी से लिया जाना चाहिए। चीन की वजारत खारजा ने नाटो इत्तेहाद पर दोहरा रवैया अपनाने का इल्जाम लगाया है। वजारत खारजा ने नाटो की तनकीद करते हुए कहा कि मगरबी मुल्क आज भी सर्द जंग के दौर में जी रहे हैं और कोल्ड वॉर के खात्मे के बावजूद आज भी उनकी जहनियत वही है। बता दें कि गुज़िश्ता दिनों नाटो चीफ ने चीन की बढ़ती फौजी ताकत पर तशवीश का इजहार किया था। शुमाली कोरिया ने की मुल्क की जौहरी ताकत की नुमाइश। रात में परेड के दौरान फौजी ताकत का किया मुजाहरा। परेड में पहली दफा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की नुमाइश हुई है। पाकिस्तान के वजीर खजाना ने मुल्क के माशी बहरान के जल्द खत्म होने की उम्मीद जाहिर की। उन्होंने कहा कि माशी इस्लाह से मुतालिक मुआहदे पर आज पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान हो सकता है अहम फैसला। बता दें कि माशी इस्लाह की तजवीज़ पर अमल न करने के सबब IMF ने $6.5 अरब का फंड रोक रखा है। बरतानवी हुकूमत ने चीन के शिनजियांग सूबे के गवर्नर से होने वाली मुलाकात का किया दिफा। वाज़ेह हो कि इगवा मुसलमानों के साथ साथ इम्तियाजी सलूक किए जाने के सबब वाशिंगटन ने शिनजियांग के गवर्नर को नापसंदीदा लोगों की फहरिस्त में शामिल कर रखा है।